हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दिल की गहराइयों से। हमारे सभी सीए फाउंडेशन जनवरी 2025 वाले बच्चे, आज आप लॉ का एग्जाम देकर आए होंगे। कुछ बच्चे में भी अभी रास्ते में होंगे और कुछ घर पहुंच चुके होंगे। तो जहां पर भी आप वीडियो को देख रहे हैं बच्चों, पिछली जो दो परीक्षाएं अकाउंट्स एंड लॉ जैसे भी आपके एग्जाम हुए हैं, अब उनके बारे में ज्यादा ना सोचते हुए हम अब बात करेंगे आगे की। हमारा नेक्स्ट पेपर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का होने वाला है और इस पेपर की तैयारी कैसे करी जाए, अगले 1.5 दिन का जो रोड मैप वो मैं आपके साथ यहां पे शेयर कर रहा हूं। जो बच्चे रिकॉर्डिंग के थ्रू या फिर सेल्फ स्टडी के थ्रू अपनी तैयारी करना चाहते हैं वो क्या करें, और जो लाइव के थ्रू करना चाहते हैं वो क्या करें, उन सब के लिए भाई मैं यहां पे पूरा प्लान मैं यहां पे शेयर करूंगा। सो ज्यादा समय नहीं लेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हमारे उन स्टूडेंट्स की जो कहते हैं कि सर हमें सेल्फ स्टडी करनी है, आखिर के इस 1.5 दिनों में सर हम लाइव नहीं आएंगे। सर हमने 2-2.5 महीने, पिछले 6 महीने सर हमने आपको बहुत लाइव देख लिया, अब हम और ज्यादा आपको लाइव नहीं देखना चाहते हैं, अब हम आपसे बस सीधा पेपर के बाद मिलना चाहते हैं। तो भाई ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। पेपर जब तुम्हारा सीए फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा तो हमें भूलना मत भाई, बस ये ध्यान रखिएगा, है ना। हम इससे अभी आप और तो नहीं मिलना चाहते, बस रिकॉर्डिंग देखना चाहते हैं। बट ये है भैया कि रिवाइज अपना देखो, 1.5 दिन में देखो बहुत कुछ तो नहीं कर पाओगे यार, ठीक है। 1.5 दिन में एक बात याद रखिएगा, बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। एक गलती जो हमारे बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं वो क्या, कि वो सेल्फ स्टडी करने बैठते हैं और किसी एक चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट करते हैं, फिर उसके कॉन्सेप्ट्स पे, फिर क्वेश्चंस पे वो 6-6, 7-7, 8-8 घंटे लगा दिया करते हैं। और फिर पता चलता है कि अभी तो चैप्टर बहुत सारे हैं और हमारे पास टाइम कम है और अभी रिवाइज करना बहुत कुछ बाकी है। तो ये गलती बस आप लोग ना करना। और मैं कह रहा हूं भैया कि सबसे पहले तो क्या है, हर चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेना, उनके जो भी फॉर्मूले हैं उन पे नजर मार लेना जब भी खाली टाइम लगे, जब लगे कि हाँ चलो ठीक है अब मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता, हाँ बैठा हूं लेटा हूं, मैं फॉर्मूले जरूर याद कर सकता हूं, तो भाई फॉर्मूले जरूर याद कर लेना, ठीक है। अच्छा, दूसरा, हम जब कॉन्सेप्ट फॉर्मूले सब रिवाइज कर लेंगे तो उसके बाद भाई मैक्सिमम से मैक्सिमम पीवाईक्यूज आप लोगों को बनाने हैं। बस पीवाईक्यूज ही सॉल्व करते रहना भाई, बस इतना ही करते रहो तो आपका, अब देखो यार, और तो मॉड्यूल वगैरह तो सब आपने पहले कर लिया होगा ना, 1.5 दिन में आप कितना ही कर लोगे, ठीक है। हाँ, कोई चैप्टर आपको लगता है कि हाँ इसके मॉड्यूल के क्वेश्चन आपको देखने चाहिए थे तो उसमें आप मॉड्यूल देख सकते हैं, बट कोशिश ये कीजिएगा कि मैक्सिमम पीवाईक्यूज भी फिर आप लोग बनाना स्टार्ट कर दें, ठीक है। अब जैसे आपको मालूम है कि पीवाईक्यूज के ऊपर मैंने हमारी जो अगस्त्या सीरीज है, संकट मोचन सीरीज है, उन सब में हमने पीवाईक्यूज ही हमने कवर सब कर रखे हैं यार, ठीक है। और अभी कुछ दिन पहले मैंने मैथमेटिक्स के पहले 4 चैप्टर की पीवाईक्यूज की एक वीडियो भी मैंने अपलोड करी है ना। तो कंटेंट तो सब चैनल पर ऑलरेडी आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट पे मिल ही रहा है, लेकिन आप खुद से भी अगर किसी बुक के थ्रू अगर पीवाईक्यूज बनाते हैं तो पिछले 10 अटेम्प्ट तक के पीवाईक्यूज बनाना, वरना ये नहीं कि 2005, 6, 7 तक पहुंच जाओ, इतना भी पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। पिछले 10 अटेम्प्ट बहुत हैं। जैसे मैथमेटिक्स और फाइनेंस की मैं बात करूं तो उसके तो पिछले 5 अटेम्प्ट ही बना लो तो बहुत है, क्योंकि हर अटेम्प्ट में 13-13 क्वेश्चन है यार, है ना। लेकिन रेशियो, प्रोपोर्शन, लॉग, इंडेक्सेस में हर अटेम्प्ट में 4-5 क्वेश्चन आते हैं। तो वहां से देखो 10 अटेम्प्ट के क्वेश्चन करोगे तब जाके 40-50 क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो जिन चैप्टर से एग्जाम में 3-3, 4-4, 5-5 क्वेश्चन आते हैं वहां से 10 अटेम्प्ट के क्वेश्चन देख लो। जिन चैप्टर से एग्जाम में लगभग 8, 9, 7 क्वेश्चन आ जाया करते हैं वहां से आप 8 अटेम्प्ट, 6 अटेम्प्ट, 10 अटेम्प्ट के क्वेश्चन, तब वो देख सकते हैं कि कितना समय आपके पास है यार, ठीक है। कोशिश करना कि 2 मॉक टेस्ट पेपर बेटा आप लोग सॉल्व कर पाओ। कोशिश ये करना कि 2 मॉक टेस्ट पेपर्स को बेटा आप लोग सॉल्व कर पाओ, ठीक है। 2 एमटीपीज आपको सॉल्व करने चाहिए भैया, ये मेरी तरफ से एक सुझाव आप सभी बच्चों के लिए है। और 2 नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 1 कर लेना, 1 सॉल्व कर लेना, जब लगे कि हाँ सब हो गया है, वो अब क्या करें, खाली बैठे हुए हैं, क्या ही कर लें, है ना। तो मॉक टेस्ट पेपर बना लेना, 1 बनाने का समय हो तो 1 बना लेना, और फालतू टाइम बच जाए समय कि हाँ यार अभी टाइम बचा हुआ है, हालांकि मुझे लगता नहीं कि टाइम बचेगा, तो 2 बना लेना भाई, ठीक है। बट हाँ, मॉक टेस्ट पेपर बनाने की कोशिश जरूर करना, ठीक है। रिवीजन करने बैठोगे तो याद रखिएगा हाई वेटेज वाले जितने भी चैप्टर हैं उन्हें पहले करना। जितने भी हाई वेटेज वाले चैप्टर हैं भाई उन्हें आप पहले करना। यहां पर मैं सजेशन ये दे सकता हूं कि आप ना स्टैट्स से शुरुआत कर सकते हो, स्टैट्स से आप शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। स्टैट्स में आप बहुत से नॉन मैथ्स वाले बच्चों ने तो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी वगैरह में भी छोड़ दिया हो, बट ये क्या स्टैट्स के चैप्टर लाइक आप स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा प्लस सैंपलिंग वो आप कर सकते हैं। लगभग 6 से 8 नंबर की उस चैप्टर की वेटेज है। सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्जन 10 से 11 नंबर की वेटेज है ना। इंडेक्स नंबर आप कर सकते हैं, कोरिलेशन रिग्रेशन आप कर सकते हैं, 5-5 नंबर के चैप्टर है, राइट। बाकी थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोबेबिलिटी दोनों मिला के लगभग 10-11 नंबर के होंगे। बट ये कि हाँ अगर टाइम मिले तो उनको करना है, और आपने पहले पढ़ाई नहीं है तो छोड़ देना भाई, ठीक है। क्योंकि स्टैट्स के बाद लॉजिकल रीजनिंग के 4 चैप्टर हैं आपके पास,
LR के 4 चैप्टर हैं। वो नॉन मैथ्स वाला जो बच्चा है बेटा, आपके लिए तो ये संजीवनी है, 20 नंबर की लॉजिकल रीजनिंग है, इस पे फोकस करना। फिर मैथमेटिक्स पे आओ, जब मैथमेटिक्स पे आओ तो मैथ्स में जब आओगे तो सबसे पहले आप लोग अपना फाइनेंस चैप्टर करना। 14 क्वेश्चन आते हैं बेटा फाइनेंस से, 14 क्वेश्चन फाइनेंस देखिएगा। फाइनेंस में फिर फाइनेंस के बाद फिर आप क्या बोलते हैं, अपना ये इक्वेशंस कर सकते हैं, इनइक्वालिटी कर सकते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन कर सकते हैं। टाइम बचता है फिर परम्यूटेशंस की तरफ आप लोग जा सकते हैं यार, ठीक है। ये है जब मॉक टेस्ट पेपर बनाओगे, एमटीपी जब सॉल्व करोगे, अगर एकदम नया कोई मॉक टेस्ट पेपर बना रहे हो तो भाई देखो ऐसा है, अगर तुम्हारे 75 से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं तो यानी कि तब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, ठीक है। बट हाँ ये कि अगर आप 50 से लेके 70 के बीच में भी बेटा अगर आप स्कोर कर रहे हैं, है ना, स्पेशली कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हम तो मॉक टेस्ट पेपर में सिर्फ 52 ही स्कोर कर पाए, सिर्फ 53 स्कोर कर पाए, तो भाई यहां पर ना 52 53 अगर आप मॉक टेस्ट पेपर में स्कोर कर पा रहे हो तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी मैथमेटिक्स स्टैट्स आपकी अच्छी नहीं थी, ठीक है। और इस एग्जाम में आप 100 मार्क्स की तैयारी करने के लिए, 100 मार्क्स स्कोर करने के लिए नहीं जा रहे हो, इस एग्जाम में आप सिर्फ पास होने के लिए जा रहे हो, ठीक है। तो ये खाली पीली का बेटा वो मतलब वो जबरदस्ती की मायूसी मत दिखाओ कि हाँ यार हमारे तो सिर्फ 52 ही मार्क्स आ रहे हैं, 53 मार्क्स ही आ रहे हैं। मॉक टेस्ट पेपर में अगर आपके इतने मार्क्स भी अगर आपके बन रहे हैं, इट मींस यू आर गोइंग टू पास दिस एग्जाम। आप फेल नहीं होगे, पास हो जाओगे, ठीक है। बट ये कि हाँ जितना पढ़ा है उसे अच्छे से करके आना है, ठीक है। अब जबरदस्ती का ये नहीं कि यार मेरे तो 90 मार्क्स आ ही नहीं रहे, भाई 90 मार्क्स कहां से आएंगे, तुम 90 की तैयारी वाले बच्चे थे ही नहीं ना भाई, है ना। जिसने 90 की तैयारी करी होगी तो हाँ वो 75 80 85 वो ला रहा होगा। आपको तो मैथ्स पसंद ही नहीं है ना, तो इस फैक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। और हाँ अगर हमारे मॉक टेस्ट में 50 52 53 55 अगर ऐसे मार्क्स आ जाते हैं, इट मींस हम इस एग्जाम में भी पास हो जाएंगे। अपना वही है ना कि दिल मन सब उदास करके बैठ जाओगे तो याद रखिएगा कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए कह रहा हूं 50 55 आना भी बहुत अच्छी बात, सिर्फ पास ही करना है पेपर को, ये याद रखिएगा। एक अच्छी पॉजिटिव सोच के साथ जाइएगा, एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी के साथ एग्जाम की हमें तैयारी करनी है और एग्जाम देने के लिए जाना है और एग्जाम में पास भी होकर दिखाएंगे, ठीक है। तो किसी को बुरा लगे तो प्लीज बेटा ठीक है थोड़ा सा लग जाने दो पूरा, बट ये कि हाँ एग्जाम सीए फाउंडेशन निकल जाए भाई, एक सब्जेक्ट के चक्कर में हम अटके ना, मेरा ये मानना है भाई, ठीक है ना। चले तो ये है। अब देखो रिकॉर्डिंग्स वगैरह अगर आप लोग देखोगे, रिकॉर्डिंग्स वगैरह बच्चे अगर आप लोग देखोगे तो रिकॉर्डिंग्स में क्या देखो जैसे कोई चैप्टर आप भूल गए कि हाँ यार ये चैप्टर तो एकदम याद ही नहीं आ रहा, तो बच्चे चाणक्य 2.0 में मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस का वन शॉट है, सेंट्रल टेंडेंसी का वन शॉट है, डिस्पर्जन का वन शॉट है, इंडेक्स नंबर का, कोरिलेशन का, रिग्रेशन का, रेशियो प्रोपोर्शन का, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, इन सब के वन शॉट्स हैं भाई। प्रोबेबिलिटी चैप्टर, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर वो मैंने अपने मैराथन के, वो मेरे मैराथन भी हैं, ये 5-6 महीने पहले हमारे कुछ मैराथन, 3 मैराथन मेरे पहले आए थे, 3 मैराथन, उसमें एक लॉजिकल रीजनिंग का भी मैराथन था, ठीक है। तो लगभग 8-8 10 घंटे के वीडियोस हैं, तो उन मैराथन में फिर प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन वो भी हमने कवर कर रखा है, ठीक है। बाकी फिर कुछ चैप्टर जैसे इक्वेशंस, इनइक्वालिटी, इनके ऊपर जो वीडियोस हैं, सेट रिलेशन फंक्शन, इनके ऊपर जो है आशीष भाटिया सर की वन शॉट्स हैं, वो भी चाणक्य 2.0 में ही है, ठीक है। अच्छा जो ऑगस्टिया बैच है उसकी रिकॉर्डिंग्स आप देख सकते हैं, उसमें फटाफट से कॉन्सेप्ट भी रिवाइज होगा, उसके बाद क्वेश्चंस भी हमने उनमें भर भर के कर रखे हैं भाई, स्पीड बढ़ाकर ये आप देख सकते हैं। फिर मैंने ना 150 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, 150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ऑल चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स, ओनली मैथमेटिक्स वाले में जितने भी हमारे जो 7-8 चैप्टर हैं उनके सभी, उन सभी चैप्टर में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 150 क्वेश्चंस हैं उसकी एक वीडियो है। स्टैट्स के सभी चैप्टर्स में 120 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक वीडियो मैंने रिकॉर्डेड इस चैनल पे, सीए वाला पे मैंने डाल रखी है। और अभी 10 दिन पहले ही मैथमेटिक्स के जो फर्स्ट 4 चैप्टर हैं, इक्वेशन, इनइक्वालिटी, रेशियो प्रोपोर्शन, लॉग एंडाइसिस एंड ये फाइनेंस, इन 4 चैप्टर के जो 200 PYQs हैं, इंपॉर्टेंट PYQs, उसकी एक वीडियो मैंने यहाँ पे चैनल पे डाल रखी है। तो जो रिकॉर्डेड देखना चाहे तो कंटेंट यहाँ पर सारा भाई हमने इधर डाल रखा है। तो ये उन बच्चों के लिए हमने बात कर ली जो रिकॉर्डिंग्स देखने वाले हैं। अब पिछली बार जब हम पढ़ा रहे थे तो कुछ बच्चों ने मतलब ये संदेश भेजा था मुझ तक कि सर हम रिकॉर्डिंग तो देख रहे हैं बट हमने पहले सब ये हमने देख रहा, हमने सब कुछ पहले देख रखा है सर, हमने आपके साथ संकट मोचन सीरीज में भी हमने लाइव कर रखा है, प्लस हमने सभी मैराथन भी देख लिए, ये भी देख लिए, ये भी देख लिए, अब हम क्या करें, लास्ट के 1.5 दिन में अब क्या किया जाए। सर आप हमें लाइव आकर ही पढ़ा दो,
तो भाई ऐसे मेरे सभी प्यारे बच्चों के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि इस बार भैया 3 दिन लाइव क्लासेस हमारी चलेंगी। हालांकि पिछली बार भी चली थी बट लंबी क्लासेस नहीं चली थी, इस बार लेकिन लाइव लंबी क्लासेस चलेंगी। जब आप 16 की शाम को अपना लॉ वाला एग्जाम देकर आओगे तो लगभग 6 बजे या 7 बजे के आसपास मैं अपना एक लाइव सेशन में स्टार्ट कर दूंगा, जिसमें मैं भी रहूंगा, मेरे साथ में आशीष भाटिया सर भी रहेंगे। हम दोनों एक ही स्टूडियो से मिलकर हम आपको 7 बजे से लगभग 11:30 पौने 12 बजे के आसपास तक लगभग 4-4.5 घंटे लाइव आप लोगों को पढ़ाएंगे। और इस दौरान लगभग 4-5 चैप्टर हम आपके इंपॉर्टेंट अच्छे चैप्टर 4-5 चैप्टर आपके हम इस शाम को खत्म करवा देंगे। फिर 17 की जो सुबह होगी, 17 की जो सुबह होगी यार, तो लगभग सुबह 9 बजे या लगभग 9 बजे या 10 बजे, चलो 10 बजे कर लेते हैं, पहले होगा तो मैं आपको अपडेट पता चली जाएगी यार, वो आपको यहां पे पता चल जाएगा। मुझे भी एग्जैक्टली टाइमिंग मालूम नहीं है कि टीम ने क्या लगा रखा है। तो लगभग 10 बजे के आसपास भाई हम अपनी लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे। और जो यहां हो गए थे वो तो हो गए, उसके बाद बाकी जितने भी बचे हुए चैप्टर हमारे हैं उसमें एलआर भी आपका कवर हो जाएगा। वो हम यहां पर भाई आप लोगों को लाइव के माध्यम से मैं भी पढ़ाऊंगा, आशीष सर भी रहेंगे। मतलब लगा लो कि लगभग 11-12 घंटे के आसपास का ये एक लाइव सेशन हमारा यहां पर ये होगा यार। बाकी 18 की देखो एग्जाम तो आपका दिन में होता है, तो लगभग सुबह 7:30 या 8 बजे के आसपास 18 की सुबह भी भाई हम एक वार्म अप सेशन हम यहां पर करेंगे। और इस वार्म अप सेशन के दौरान में लगभग 100 एमसीक्यूज मैं आप लोगों के लिए यहां पर लेकर आऊंगा। और पिछले वाले आपको याद होगा, आपको तो नहीं मालूम होगा यार, है ना, जो हमारा जो सितंबर वाला जो बैच था, उस वार्म अप सेशन के दौरान जो क्वेश्चंस मैं लेकर आया था, जो मेरे दिल से आवाज आती है कि यार इसके बहुत ही ज्यादा चांस एग्जाम में दिखने के, तो ऐसे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे करवाए थे और उसमें से काफी सारे क्वेश्चन सेम डे पर एग्जाम में देखने को मिल गए थे भाई। तो ये मैं यहाँ पर 18 की इस वार्म अप सेशन में करवा दूंगा और मैं आशीष सर डिस्कस करेंगे इसमें क्वेश्चन कि हमें क्या क्या ले जाने चाहिए, और मिलकर कुछ क्वेश्चन हम जो बहुत ज्यादा चांसेस दिखते हैं, होता है ना कि हाँ ये इस बार दिख गया था अगली बार नहीं दिखेगा, और ये इतने अटेम्प्ट से नहीं दिखा तो अब दिख सकता है, तो ऐसे जो कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन होंगे वो मैं 18 की सुबह यहां पर लेकर आऊंगा। बहुत ही हमारा तगड़ा वाला एनालिसिस होगा और उसके बेसिस पे हम क्वेश्चन यहां पे सेलेक्ट करेंगे यार, ठीक है। तो ये लाइव सेशन के दौरान की बेटा मैं बातें यहां पे कर रहा हूं, बस ये ध्यान रखिएगा, वार्निंग है भाई उन बच्चों के लिए, है ना, मतलब ऐसी वार्निंग नहीं, क्या बोलते हैं इसको यार, वार्निंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब डिस्क्लेमर है भाई, डिस्क्लेमर। क्या है डिस्क्लेमर? कि लाइव क्लास में ना मैं सभी बच्चों को इन्वाइट नहीं कर रहा, लाइव क्लास में मैं सभी बच्चों को इनवाइट नहीं कर रहा हूं भाई। मैं किसको इनवाइट कर रहा हूं? लाइव क्लास में मैं इनवाइट कर रहा हूं मेरे उन बच्चों को, जैसे मैंने कहा था, जिन्होंने पहले 2.5-3 महीने लाइव क्लासेस के दौरान मेरे साथ पढ़ाई करी है, समझ रहे हो, जिन्होंने पहले पढ़ाई करी है, उनका सिलेबस पूरा हो चुका है, प्लस वो पिछले 2 महीने से लगातार मेरे साथ ऑगस्त्या सीरीज में मेरे साथ लाइव वाईटी पर तैयारी कर रहे थे, लाइव के माध्यम से कर रहे थे या रिकॉर्डेड के माध्यम से कर रहे थे, मतलब जिनकी तैयारी अच्छी है, जिन्होंने पहले मेरे साथ पढ़ रखा है और वो अब मेरे साथ लाइव में रिवीजन करना चाहते हैं, वो इधर आ जाना। अच्छा, कौन मत आना भाई? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अभी कुछ ही तुम सेलेक्टेड ही चैप्टर पढ़ के जा रहे हो और उन सेलेक्टेड चैप्टर में भी तुम्हारी अच्छी तैयारी नहीं है, तुम्हें प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरत है, प्लस तुम्हें चैप्टर जो है वो तुम एकदम भूल गए, उनके कुछ भी कॉन्सेप्ट तुम्हें याद नहीं, उनके कुछ भी फॉर्मूले तुम्हें याद नहीं है भाई। ऐसी सिचुएशन में आप लोग ना लाइव मत आना, आप लाइव मत आना, क्योंकि लाइव के दौरान ना हम कॉन्सेप्ट रिवाइज तो करवाएंगे बट वो फटाफट से रिवाइज होगा कि हाँ एक नजर मारी और हाँ आपको याद आ गई, वो उन बच्चों के लिए है। उसके बाद यहां पर हमारा मैक्सिमम हमारा जो फोकस रहेगा वो क्वेश्चंस के ऊपर रहेगा भाई, क्वेश्चंस, मतलब हर चैप्टर से 40-40, 45-45, 50-50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो हम इस लाइव के माध्यम से कराएंगे, हर चैप्टर को कवर करेंगे यार, ठीक है। अब वहां पर मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, आप बोलोगे कि सर ये कॉन्सेप्ट क्या था, तो हल्का फुल्का याद करा सकते हैं बट पूरा एकदम गहराई में जाके नहीं करा सकते ना यार। तो उन बच्चों के लिए भाई मैं क्या बोलूंगा, आप रिकॉर्डिंग देखना बच्चे, रिकॉर्डिंग, क्योंकि प्री रिकॉर्डेड फॉर्म में सब कुछ होगा, आप स्पीड बढ़ाकर यहां पर आप देख सकते हैं बच्चे। तो मैं नहीं चाहता कि किसी भी बच्चे का हमारा नुकसान हो यार। बाकी कोई भी दिक्कत परेशानी लगेगी तो आप कॉमेंट करके बताना बच्चे, आपके कॉमेंट्स पर हमारी एकदम भारी नजर रहेगी, ठीक है। बाकी अच्छे से तैयारी करो बेटा, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे तो हमें बहुत ज्यादा खुशी होगी यार, और किसी भी बच्चे का रिजल्ट खराब नहीं आना चाहिए, बस मैं यही कहूंगा। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे, ऑल द बेस्ट।